जो परंपरागत तरीके से खेती करते हैं वो कुछ नया करने जा रहे हैं या नहीं, कैसे इसकी खेती होती है, कितने साल में जो है फल आना शुरू होता है, क्या इसकी मार्केट वैल्यू रहती है, कितनी लागत लगती है। आज ये जो आपके सामने फसल दिख रही है ये 2020 में लगी थी, मार्च 2020 में, और आज जो है 2024 चल रहा है। रखते हैं लेकिन जो ड्रैगन है ना ये बहुत कॉस्टली आता है और बहुत कम ही लोग रखते हैं। नहीं रहता है कि कैसा स्वाद होगा, कैसा टेस्ट होगा इसका खाने। जी, ये है ड्रैगन फल। अब सीजन लास्ट है, इसलिए मोदी जी ने भी इसको प्रमोट किया था कि आप इसका फल का जो है प्रयोग करें खाने में। एक बीघे में जो है ये कितने पिलर लग जाते हैं? अगर मैं बात करूं शिवांजी तो हमारे एक बीघे में एक प्रकार का ये लगता है। जी, और बहुत ही स्वादिष्ट फल है। पेड़ में पेड़ की आवश्यकता है तो आपको मिल जाएंगे, आप आ सकते हैं। गाँव का नाम है। साथियों को मेरा नमस्कार। कृषि दुनियादारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको नई नई फसलों की जानकारी देते हैं, और किसान, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, वो कुछ नया करने जा रहे हैं या नया सोचते हैं। तो उनके लिए ज़मीनी स्तर पे क्या हकीकत है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल का ज़माना है, लोग आर्टिफिशियल तौर से चीज़ों को प्रेषित करते हैं, जिससे क्या होता है कि किसान गुमराह हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जिससे उनको बहुत जो है घाटा उठाना पड़ता है। तो ऐसे ही हम आए हैं, ये गांव है ग्यासापुर, तहसील महमूदाबाद और ब्लॉक जो है रामपुर मथुरा है। ये हमारे साथ हैं, क्या नाम दिया आपको? श्याम जी अवस्थी नाम है। श्याम जी अवस्थी हैं। मैं यहाँ आया हूँ, इनके यहाँ जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है। ड्रैगन फ्रूट बहुत चर्चा में है, तब से जब से मोदी जी ने जो है इसको प्रमोट किया है तब से बहुत चर्चा में है, लोगों की उत्सुकता है, क्योंकि अभी ये इसकी जो उपलब्धता है वो सब जगह नहीं है अभी, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि सीमित दायरे में है ये अभी हर जगह नहीं पहुंच पाया है, इसलिए थोड़ा सा इसकी कीमत भी ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है, उस वजह से ये हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये मार्केट में आना शुरू हो गया है। तो बहुत लोगों की ये उत्सुकता रहती है कि कैसा पेड़ है उसका, कैसे खेती की जाती है, क्या उसकी लागत है और कितना हमको उसमें मुनाफा मिलने वाला है। तो इसीलिए इस हकीकत से रूबरू होने के लिए हम आए हैं इस गाँव में, और आपको दिखाएंगे कि कैसे इसकी खेती होती है, कितने साल में जो है फल आना शुरू होता है, क्या इसकी मार्केट वैल्यू रहती है, कितनी लागत लगती है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो जो साथी हमारे चैनल को जो है फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और हमको सपोर्ट करने के लिए जो है बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जो वीडियो है हमारे वो आप लोगों तक आसानी से पहुँचते रहें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने जो है ये जो सबसे पहले इसको सोचा होगा, तो इसकी पौध जो है वो आपने कहाँ से जो है ली थी इसकी पौध? जी, इसका जब मैंने सोचा था तो मैं जबलपुर मध्य प्रदेश गया हुआ था, हमारे पापा जी गए हुए थे, कुछ इसकी खेती यूट्यूब के द्वारा उन्होंने देखा था। फिर उन्होंने वहाँ से देखकर जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि पता नहीं आगे यहाँ पे सक्सेस होगी ये फसल की नहीं होगी। तो एक छोटा सा मैंने ये किया था कि यहाँ पे सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो छोटी सी नर्सरी बना के मैंने ये फसल तैयार की थी। आज ये जो आपके सामने फसल दिख रही है ये 2020 में लगी थी, मार्च 2020 में, और आज जो है 2024 चल रहा है, और इतना विकास और बहुत अच्छा फल, 2 साल से हम फल भी इसमें निकाल रहे हैं। अब की बार बहुत अच्छा फल भी मैंने निकाला है। और जैसा कि हम जब से जान रहे हैं कि कोविड से लगा के और जब तक ये डेंगू मलेरिया जो भी बुखार फैल रहा है, इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से प्लेटलेट्स काउंट डाउन होता है। और प्लेटलेट्स काउंट मेंटेन करने के लिए अगर मैं बात करूं तो कीवी यहाँ पर बहुत ही नॉर्मली उपलब्ध है, सबके पास सभी फल वाले रखते हैं। लेकिन जो ड्रैगन है ना ये बहुत कॉस्टली आता है और बहुत कम ही लोग रखते हैं। अपने महमूदाबाद में जब से मैंने किया तब से कुछ लोगों ने रखना शुरू किया, और तो गांव शहर में नहीं मिलता है, गांव वाले क्षेत्रों में, शहरों में इसकी उपलब्धता है पर इसकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा है, लोग कॉस्टली होने के कारण इसे खरीद नहीं पाते, और लोग इसे देखे भी नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बिना जब तक स्वाद नहीं लेते हैं तब तक उसे नहीं रहता है कि कैसा स्वाद होगा, कैसा टेस्ट होगा इसका खाने में। जी। तो जब से हम लोगों ने किया है, ये है ड्रैगन फल। अब सीजन लास्ट है, एक फल बचा हुआ था जो 8 दिन का रखा हुआ फ्रिज में स्टोर था। अब इसको मैं आप लोगों को काट के खिलाऊंगा भी कैसा है। बाकी ह्यूमन सिस्टम मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा फल है। यानी इसकी जो पोषण वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये क्योंकि होता क्या है कि आजकल बहुत दवाओं का प्रयोग होने लगा है फसलों में, तो इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लोग वैसे वैसे हावी होते जा रहे हैं। जी। तो इसलिए मोदी जी ने भी इसको प्रमोट किया था कि आप इसका फल का जो है प्रयोग करें खाने में, ताकि जो है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े। ह्यूमन सिस्टम इसकी अगर मैं बात करूं तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, इतना ताकत किसी फल में नहीं है जितना इसमें। जी। अगर मैं बात करूं तो कैंसर, हेयर फॉल, वेट लॉस, लेकर तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनको ये बहुत ही अच्छा काम करता है जिन पे।
तो इसी वजह से क्या है कि जब इतना ज्यादा इसकी पोषण वैल्यू है, इसीलिए इसकी जो है मांग भी मार्केट में धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्योंकि होता क्या है कि आम जो जनता है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन जिनकी एबिलिटी जो है वो मार्केट में जाने की या बाजारों से मंगाने की है, वो ऑनलाइन के माध्यम से भी इसको परचेज परचेज कर सकते हैं आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे से। जी आपको मिल जाएगा। तो आपने जो है ये जब नर्सरी तैयार की थी, उसके बाद में ये अगर बात की जाए तो 1 बीघे में ये जो पिलर हैं आप देख रहे हैं, ये पिलर है, ये एक पिलर है, एक पिलर में इसमें 4 या 5 पौधे लग जाते हैं। 4 पौधे लग जाते हैं। 4 पौधों से इतना बड़ा विकास हुआ है। जी, इतना बड़ा विकास हो गया है। तो करीब 1 बीघे में जो है ये कितने पिलर लग जाते हैं? अगर मैं बात करूं श्रीमान जी, तो हमारे 1 बीघे में कम से कम 100 पिलर, कम से कम नहीं बिल्कुल, अगर 100 पिलर ही लगते हैं। और 100 पिलर पे अगर मैं पेड़ों की बात करूं तो 400 पेड़ लग जाते हैं। जी। और अगर इसके प्रोडक्शन की बात करी जाए तो एक पिलर में करीब जो है 15 से 20 केजी जो है हमको इसका उत्पादन मिल जाता है। आराम से मैंने जो मैक्सिमम इसका निकाला है, तो अब की बार ही मैंने 15 किलो निकाला है 3 साल के अंदर। और इसकी जो अगर इसकी मैं बताऊं जीवित रहने की जो इसकी है, तो वो कम से कम क्षमता अगर जो है तो ये 25 साल तक आपका पेड़ रह सकता है आराम से। यानी अगर आपको एक सीमित दायरे में अच्छी खेती करनी है, अच्छा मुनाफा कमाना है, आपको इधर उधर के खर्चों से बचना है, तो उसके लिए ड्रैगन फ्रूट एक बेहतर ऑप्शन है। और बहुत किसानों के मन में ये सवाल रहता है कि हमारे यहाँ सक्सेस है या नहीं सक्सेस है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जमीन है ये बहुत जो है वैसी जमीन नहीं है जो आपको लगे कि हमारे यहाँ नहीं हो सकता, ये हर प्रकार की भूमि में हो सकता है। बस उछली जमीन में होगा जहाँ पे जल भराव है, मैं उनके लिए नहीं कह सकता। जल भराव इसको नहीं, जल भराव के लिए बहुत सेंसिटिव है जी। जल भराव की स्थिति में ये जो है दिक्कत करेगा। जी। तो और अगर बात की जाए तो इसमें अगर खाद वगैरह की, तो इसमें जो है बर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद, हाँ, अगर मैं बात करूं तो वो सड़ी हुई गोबर की खाद ही मैं डालता हूँ। आज तक अभी तक मैंने बहुत फसलों की खेती की है, बहुत ऐसे फल हैं जिनकी खेती की है। एक ऐसा मात्र जो फल है जिसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं। तो बिना पेस्टिसाइड के तैयार हुआ ये फल। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये चीज अच्छी चीज है, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड के प्रयोग से ही इतनी सारी बीमारियां जो है, गंभीर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो इसके पोषण वैल्यू होने का कारण भी यही है कि आप जो है जब इसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह कोई नहीं पड़ती हैं, तो इसकी जो है पोषण वैल्यू और बढ़ जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक रूप से इसको उगाया जाता है। तो अगर आप भी कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। और भैया ने जो है साथ में इसकी जो है बाग तैयार करने के साथ साथ में इसकी नर्सरी भी तैयार की है। और अगर आपको इसके पौधे चाहिए हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, आपको पौधे मिल जाएंगे, सही रेट में मिलेंगे आप अगर लगाना चाहते हैं। और उसके साथ में आपको दिखाएंगे जो अभी करीब 7 से 8 महीने का पेड़ है जो भी भैया ने तैयार किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसकी मार्केट में अच्छे दाम में इसकी मतलब मार्केट वैल्यू भी मिल जाती है, और हर कहीं धीरे धीरे इसकी जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आप ड्रैगन फ्रूट बेहतर ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। उसको हमारे मोदी जी ने कमलम फलम का भी नाम दिया है। कमलम फलम सिर्फ इसलिए नाम दिया है, इसलिए जब ये खुलता है तो कुछ इस प्रकार का ये लगता है। जी। और बहुत ही स्वादिष्ट फल है। जी। वही मोदी जी ने कहा था कि इसको आप ड्रैगन फ्रूट न कह के कमलम फलम जो है इसको कह सकते हैं। ये देखिए, आप ये देखिए। और इसका जो अंदर का गूदा होता है, वो जो कीवी होती है, जब आप कीवी काटेंगे तो उसी जैसा ये जो है आपको दिखेगा। ये देखिए, जी। बस ये देखिए। अरे ठीक, थैंक यू। क्योंकि हमको लगता है कि ये जो शुगर डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए तो बहुत बेहतर ऑप्शन। जी। शुगर को भी बहुत कंट्रोल करता है। जी, बहुत कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें वैरायटी भी आती है। इसमें एक येलो वैरायटी आती है और एक व्हाइट वैरायटी आती है। ये तो पिंक रेड है। जी। तो आपको इधर हम ले चलेंगे कि वहाँ दिखाएंगे कि कैसे जो है 7-8 महीने के जो पेड़ हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और इसमें करना क्या होता है, अगर बात की जाए इसके खर्चे की, तो इसमें जो है करीब 1000 रुपए से 1500 के आसपास जो है इसको मेंटेन करने में इसकी लागत लगती है एक पिलर को। बस जो लागत लगती है पहली बार ही लगती है, उसके बाद लागत बहुत कम। हाँ, उसके बाद आप ये देखिए इस तरह से यहाँ तैयार किया गया है, इसकी ऐसे बंधाई की गई और उसमें ये टायर लगाया गया है। इससे क्या होता है, इसके सहारे ये रुक जाता है। ये बोरा लगाने के पीछे ये है कि ये बहुत नाजुक पेड़ होता है, तो गर्मियों में जो पिलर गर्म होता है ना, गर्म होने की वजह से हमने इसमें टाट का बोरा लगा दिया है। और इस पे ऊपर से पानी डाल देता हूँ रोज। तो थोड़ा गर्मी की वजह से वो ठंडा बना रहता है। तो अगर आपको सही रेट में पेड़ की आवश्यकता है तो आपको मिल जाएंगे, आप आ सकते हैं। गांव का नाम है ग्यासापुर
ब्लॉक जो है रामपुर मथुरा, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर। और अभी अगर हम देखें तो नए नए जो ये निकल रहे देखिए, हैं, कलर इनमें कच्चे से निकल जो रहे हैं। निकल रहे हैं ये अब नीचे पुराना की ओर फला तो फैलेंगे। वही है, और नीचे की ओर जो फैलेंगे तो जो खराब वाले होंगे, जैसे कुछ बहुत अच्छा विकास नहीं कर रहे हैं, उनको मैं हटा दूंगा। जो बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, जैसे मैं इसकी बात करूं, ये वाला है तो ये बहुत अच्छा विकास नहीं करेगा, मैं इसको हटा दूंगा। तो इसमें से कुछ पौधे ऐसे हम हटाते रहेंगे, फिर इन्हीं की मैं नर्सरी बनाता हूँ। अच्छा, नर्सरी बनाने के लिए बहुत अच्छा पौधा रहता है इसकी जो है, तो इसको मैं नीचे मतलब मान के चलिए नर्सरी पका पौधा काटा जा सकता है जी, पका पौधा काटा जाता है, लेकिन मैं इसकी भी बना सकता हूँ। यानी ये अभी जो है करीब 3 साल का हुआ है ये पौधा, ये अभी अगर बहुत मेच्योर नहीं है। इनकी नर्सरी बनाइए तो हाँ। 3 तो साल बाद जो करेंगे। जो शाखाएं मेच्योर हो जाती हैं उनकी नर्सरी बनाई जाती है। बहुत से लोगों के मन में सवाल ये रहता है कि इसमें फूल कहाँ आता है, फल कहाँ आता है। तो ये जो आप कांटे देख रहे हैं, इन्हीं में फूल आते हैं। जी, यहाँ से फल तोड़ा गया, यहाँ से यहाँ फूल से आया था। देखिए ये फल तोड़ा गया है, ये फल तोड़ा गया है, इसी में फूल आते हैं और वही जो है फल बन जाता है। फूल भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत बड़ा फूल आता है। जी जी, मैं चलिए आपको एक- नर्सरी दिखाते हैं। ये देखिए, ये भैया ने नर्सरी तैयार की है। ये इस तरह से नर्सरी तैयार है। देखिए इसमें थोड़ा सा घास वगैरह है। घास ये वगैरह देखिए, थोड़ा- ये पेड़ है, ये देखिए, ठीक ठीक, ये पेड़ है। अगर आपको जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी है तो आप यहाँ से जो है इसकी पौध ले सकते हैं, आपको सही रेट में मिल जाएगी। ये देखिए तैयार है। तो इसकी नर्सरी तैयार करने में ही बहुत ज़्यादा हमको मशक्कत नहीं करनी होती है। इसकी जो मेच्योर शाखाएं होती हैं उन्हीं से हम जो है नर्सरी तैयार कर लेते हैं। तो आप भी अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ। तो ऐसे ही फसलों से रिलेटेड वीडियो। और इसका जो अगर मैं फल की बात करूँ तो ये हमारा फल 6 महीने रहता है। जी जी जून से शुरुआत होती है फल की। जी जी, और अभी हाँ हमने जनवरी तक ये फल तोड़ा है। जी जी, ये फल जो टूटा है ये जनवरी तक टूटा है। जी, यानी इसका जो टाइम पीरियड होता है करीब 6 महीने के आसपास होता है। फल लगातार देता जी रहता जी है। जी, लगातार ये भी फल बहुत आपके बड़ी आते चीज हैं। है, क्योंकि अनमोल फसलें होती हैं 2-3 महीने की होती हैं। तो इसमें अच्छा जो है मुनाफा आप कमा सकते हैं एक सीमित दायरे में, सीमित एरिया अब में। की बार मैंने जो अगर मैं बात करूं तो इन 50 पिलरों से और इधर जो पिलर हैं 70 पिलर से मैंने मैक्सिमम 180 के समथिंग हाँ, करीब पूरा- 2 लाख आप मान के चलिए कि खाया इतना- पिया गया, जी, मेहमानों में बांटा इतना गया। आप जो है अनमोल किसी फसल से आप इतना मुनाफा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बार लागत लगानी पड़ती है, उसके बाद हमको कोई लागत नहीं। क्योंकि गोबर की खाद अगर गांव में बात की जाए तो आसानी से लंबा उपलब्ध खर्चा हो सिर्फ जाता है। एक बार, बाकी कोई जी, खर्चा जी, नहीं। जी। चलिए, तो ऐसे ही वीडियो हम फसलों से रिलेटेड आप लोगों के बीच में लाते रहते हर हैं। महीने में साफ सफाई तो इसके लिए हमको सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ जो है फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो लाइक जरूर करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। और हम लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में ऐसे ही जो है वो हाजिर होते रहेंगे। शुक्रिया।